Everyone, this is for class 8. We are taking the chapter cell structure and function. Now in this part, let's see what is vacuoles. Now these vacuoles, they are absent in prokaryotic cells. They are present in all eukaryotic cells. In animal cells, number of small sized vacuoles are present. बहुत सारे होते हैं नंबर में एनिमल सेल में. इन प्लांट सेल्स 1 or 2 वेरी लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू कैसा है. ओके, जस्ट सी दिस प्लांट सेल. प्लांट सेल में देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है इन प्लांट सेल. ठीक है, तो मोस्टली 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इन प्लांट सेल, 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल. तो प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ चला जाता है. राइट, मतलब इट गेट्स शिफ्टेड टूवर्ड्स नियर द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो तो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है इन प्लांट सेल. एनिमल सेल्स में 2 से 3 वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन उनका साइज जो होता है वो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या कभी कभी नहीं भी होते हैं, और अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटे प्रेजेंट होते हैं. whereas in plant cell it is big in size and it occupies about 50 to 90% of the volume of the cell. ओके, अब ये वैक्यूल्स जो है ये 3 टाइप के हो सकते हैं. पहला है फूड वैक्यूल जिसमें फूड स्टोर्ड होगा. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब वाटर स्टोर होगा, वाटर रेगुलेशन होगा उसमें से कम ज्यादा, मतलब सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वेदर द सेल नीड्स वाटर, देन इट द वाटर, एक्सेस वाटर विल बी स्टोर्ड इन द वाटर वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ओके, और अगर बहुत ज्यादा भरा हुआ है सेल के अंदर तो excessive water will be thrown out of the cell body also. right, so वो है जिसमें पानी स्टोर होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और जिसमें एयर या गैस स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड एज एयर और गैस वैक्यूल. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 मटेरियल के हिसाब से 3 अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अब फंक्शन क्या है वैक्यूल का? एक्ट एज डंप हाउस ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, जैसे हमने बोला था कि जब कोई फूड पार्टिकल एंटर होता है सेल के अंदर, राइट, फिर हमने बोला है कि लाइसोसोम्स जो है वो एक्ट करते हैं वो फूड पार्टिकल के ऊपर, उसका डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और कुछ वेस्ट जनरेट होगा. तो वेस्ट जो है वो इस वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट जब जमा हो जाता है वैक्यूल के अंदर तो धीरे धीरे करके सेल के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है. ओके, सो डंप हाउस है जहां पे डेब्रिस, सेल डेब्रिस या वेस्ट जो होता है सेल के अंदर वो सारा का सारा जमा कहां पे होता है? इन अ सैक विच इज कॉल्ड एज वैक्यूल. राइट, सो डंप हाउस. देन इट स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. हमने बोला ही है कि वो स्टोरेज का काम भी करता है. जैसे डंप हाउस है वो वैसे ही स्टोरेज का भी काम करेगा. क्या क्या स्टोर कर सकता है? न्यूट्रिएंट्स, राइट, न्यूट्रिएंट स्टोर कर सकता है. उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स विच आर नेसेसरी, राइट, फॉर सेल ग्रोथ. तो ये है वैक्यूल के फंक्शन. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स. ओके, राइबोसोम्स जो होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वो नहीं होते हैं. राइट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में राइबोसोम्स नहीं आता है. राइबोसोम्स और सेल वॉल ये दोनों भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं. राइबोसोम्स क्योंकि प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं. राइट, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स फर्स्ट. ओके, ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर के इन दिस प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल, दीज आर नथिंग बट राइबोसोम. सॉलिड होते हैं फॉर्म में, उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. राइबोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. राइट, सो दीज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर which are scattered in these black grains which are scattered in the cytoplasm, these are nothing but ribosomes. Okay, then
ये एनिमल सेल में भी ये जो है, ये सारे के सारे ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स. नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. ओके, नाउ ribosomes are small granular structures attached either on rough endoplasmic reticulum और फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. हमने देखा है कि रफ ईआर जो देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए होते हैं ये राइबोसोम्स, या तो फिर अभी हमने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में वो स्कैटर्ड होते हैं, राइट. दीज राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों में, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ही नहीं, राइट. इसीलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में ये पाए जाते हैं. देन एक्सेप्ट स्पर्म सेल्स एंड आरबीसीज. एक्सेप्शन क्या है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं जो मेल में होते हैं एंड आरबीसीज. नाउ दीज राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. उनके ऊपर वो एक सॉलिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, इसीलिए उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, राइबोसोम्स के ऊपर. Then function of ribosomes. They are sites of protein synthesis in the cell, hence known as protein factories of the cell. Okay, अब ये जो राइबोसोम्स है ये करते क्या है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं इन द सेल, राइट. प्रोटीन्स बनाते हैं इसीलिए उनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ये पहले भी हम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है तभी भी हमने देखा है कि जो बेसिक रिपेयर वर्क होता है, मेंटेनेंस वर्क होता है, ग्रोथ वर्क होता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू जो होता है, राइट, ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं ये प्रोटीन्स की मदद से ही होते हैं. और जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्किन है, बोन है, कार्टिलेज, मसल्स, ब्लड, ये सारे टिश्यूज बने किससे है, प्रोटीन से बनाते हैं. और वो प्रोटीन कहाँ पे बनता है, इन द राइबोसोम्स, राइट. राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं, इफ यू रिमेम्बर, न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे ये राइबोसोम्स बनते हैं. और राइबोसोम्स में क्या बनता है, proteins are synthesized by the ribosomes. Next is centrosome. Centrosome, they are found only in animal cells. Plant cell में centrosome होते ही नहीं हैं. They are not surrounded by any membrane. Just like ribosomes, centrosomes are also not surrounded by membrane. And they are located near the nucleus. ओके, जस्ट सी ओवर हियर, एक छोटा सा यहाँ पे ऑर्गेनेल दिखाई दे रहा है, ये है वो सेंट्रोसोम. और ये किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं. ओके, नाउ फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का, इट इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जब होता है, मतलब एक सेल जब मैच्योर हो जाता है और अब डिवाइड होने का काम है, मतलब एक से दो सेल बनाने का काम होता है, तब इनका रोल होता है. सो दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन. एक सेल से जब दो सेल बनती है उनमें इनका फंक्शन होता है. ओके, सो दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन. सो दीज आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन plant and animal cells. Okay, now last topic is remaining, which is cell division and growth. Okay, let's see that. See, when cell becomes matured, it divides to form more cells, right? और ये division में कौन काम करता है, this centrosome plays a role, right? But that centrosome is found in only animal cell, absent in plant cell. Then first the nucleus splits. अब देखिए होगा क्या, we will see this diagram also. First जैसे ये एक सेल प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये मेम्ब्रेन है उसका सेल का. Now this when this cell becomes matured, what will happen? न्यूक्लियस जो होगा पहले वो स्प्लिट होता है, एलोंगेट होता है, लंबा होता है, खिंचता है वो, और पहले दो इसमें स्प्लिट हो जाता है न्यूक्लियस. Now this process is called cell division. This process is called as cell division. New cells are called daughter cells. फिर होगा क्या, देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा,
आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर, और फिर बीच में से ब्रेक हो जाता है, तो दो नई सेल्स बनती है जिनको हम लोग बोल रहे हैं डॉटर सेल्स. सेल डिवीजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली, राइट. अब अगर हम मल्टी सेल्यूलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ग्रोथ का कुछ नहीं है क्योंकि एक ही सेल होता है, राइट. एक पर्टिकुलर उसका साइज गेन करने के बाद सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है 1 से 2, जैसे अमीबा है, अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा और बड़ी थ्रू बाइनरी फिशन, राइट, और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, राइट. अब मल्टी सेल्यूलर में वैसा नहीं है. मल्टी सेल्यूलर में ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो एक सिंगल सेल जितना नहीं होता है, उससे बड़ा होता है, राइट. तो उसमें ग्रोथ ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, राइट. तो ग्रोथ कैसे होगा? नंबर ऑफ सेल्स जब मल्टीप्लाई होगी, राइट, तभी ग्रोथ प्रोसेस हो पाएगा, राइट. तो ग्रोथ होने के लिए सेल डिवीजन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो रिप्लेसेस डेल एंड डैमेज्ड सेल्स. अब एक सेल जो है, राइट, वो थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम या ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में वो एक ही सेल वैसी की वैसी नहीं होती है. सेल्स तो मरती है और नई बनती जाती है, राइट. मतलब वॉर्न आउट सेल्स जो होती है, जो खराब हो चुकी है सेल्स, उनको एक तो रिपेयर वर्क या अगर कंप्लीटली डैमेज्ड है तो रिप्लेसमेंट वर्क भी करना जरूरी है, तो वो भी होता है थ्रू सेल डिवीजन. देन मिलियन सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड एवरी सेकेंड इन आवर बॉडी. मल्टी सेल्यूलर में तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्स्टेंटली होती रहती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये देखा ये सेल डिवीजन कैसे हुआ है, जैसे बैक्टीरिया में या अमीबा में. हम बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लो या अमीबा में इसी तरीके से सेल डिवीजन होता है, राइट. बैक्टीरियाज में भी इसी तरीके से होता है, राइट. तो सेल डिवीजन इन शॉर्ट होता कैसे है? न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले स्प्लिट होगा, राइट, और स्प्लिट होने के बाद साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा और बीच में से वो सेल ब्रेक हो जाएगी, तो दो नई सेल्स या डॉटर सेल्स बनती है. तो इस तरीके से सेल डिवीजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिप्लेस डेड सेल्स, डेड एंड डैमेज्ड सेल्स, राइट. सो इन दिस वे वी कंप्लीट अवर चैप्टर. थैंक यू.